ओम शांति टू एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं भौतिकवादी युग की, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है वो भौतिकवादी समय चल रहा है, जहाँ पर चारों तरफ भाग दौड़ में इंसान व्यस्त है और इतना अधिक व्यस्त है कि वो उस व्यस्तता के कारण अपने रिश्तों को भी ठीक से नहीं निभा पा रहा है और रिश्तों के साथ ही साथ स्वयं को भी कभी 2 मिनट का भी समय नहीं दे पा रहा है, जिससे उसको आत्म सुकून मिल सके। जिस सुकून को पाने के लिए वह पैसे कमाने की होड़ में दौड़ रहा है, वही पैसा उसको सुकून नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि लोग आप निरंतर इतना अधिक भागदौड़ में ज़िंदगी जी रहे हैं कि वो कभी खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। और कहें, यदि हम कहें, आप कहें कि थोड़ा सा समय निकालिए, लोगों से थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, तो कहते हैं कि समय कहाँ है। तो समय कहाँ है, और यही बात तब क्यों नहीं कहते जब ऊपर से बुलावा आ जाता है और एकाएक ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तब समय कहाँ रह जाता है। तो इन सब बातों के लिए, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम दीप्ति दीदी से जुड़ते हैं और दीप्ति दीदी से जानते हैं कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में लोग इतना अधिक परेशान हैं, दुख दर्द झेल रहे हैं और फिर भी भागम भाग हैं, सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप अपने थोड़ा विचार रखें कि इंसान जो कि भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहा है, इसमें वो सुकून की अनुभूति क्यों और नहीं कर पा रहा है और कैसे कर पाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी। जी जी जी, ये देखिए, इंसान सुबह घर से निकलता है, पूरा दिन दौड़ भाग में रहता है, शाम जी। को थका हारा फिर पहुंचता है, फिर जाके सो जाता है, सुबह उठता है, फिर वही दिनचर्या शुरू होती है। आज के इंसान ने अपने शरीर को एक मशीन की तरह बना रखा है। जी जी जिस तरह से मशीन रात दिन काम करती रहती है और फिर जब रात दिन काम करती है तो वो जो मशीन होती है वो गर्म हो जाती है, हीट पकड़ लेती है, तो वो जी, जल्दी जी। से वो ख़राब भी हो जाती है। अच्छा। तो इसी तरह से आज मनुष्य की कुछ ज़िंदगी हो गई है। हम देखते हैं आज दुनिया में चारों तरफ किसी के पास समय नहीं है। जी कहाँ समय जाता है पता नहीं। 24 घंटे बचपन में भी थे, 24 घंटे आज भी हैं, लेकिन वो 24 घंटे इंसान के कहाँ चले जाते हैं ये खुद उसको पता नहीं होता है। बिल्कुल। भाग दौड़ की ज़िंदगी में सुकून से 2 पल बैठ नहीं सकता है परिवार के बीच में, 2 पल के लिए भोजन नहीं कर सकता है परिवार जी। के बीच में। इतना ज़िंदगी को व्यस्त कर रखा है। किसके लिए कमाते हैं, क्या साथ ले जाएंगे, इतनी ज़िंदगी व्यस्त हो गई है। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको कि जी। हमें कहीं जाना है जी और रास्ता उसका ठीक से पता नहीं, जी। वो स्थान पता नहीं, बिल्कुल। हम किसी से पूछते भी नहीं क्योंकि हम जल्दी में बहुत है, मेरे पास समय नहीं और हमें टाइम से वहाँ पहुँचना है। तो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी से बात किए घर से निकलते हैं और उस अपनी मंजिल के लिए रवाना होते हैं। जी पता चलता है कि वो मंजिल जहाँ हमें पहुँचना था वो पीछे ही छूट गई, हम आगे ही निकले चले आ रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा स्थिर नहीं है, मंजिल हमें पता नहीं है, रास्ता उसका सही से मालूम नहीं है और हम बस सिर्फ भाग रहे हैं, भाग भाग रहे रहे हैं। हैं। आगे चल के जब पता चला कि हमें जहाँ जाना था वो पीछे ही स्थान छूट गया है, फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर वहाँ किसी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, कार से, और फिर पूछते हैं भैया हमें फलाने स्थान जाना था वो कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि वो तो आप बहुत पीछे छोड़ा है। बड़ा अफसोस होता है, अब उतना फिर बैक आना है। जी। अब एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट और मनी भी वेस्ट। तीनों चीज़ें वेस्ट। अब हम वापस फिर लौट के आ रहे हैं उसी स्थान पर, बहुत आगे निकल गए, अब फिर पीछे आना है। अब यही अगर हम पहले रुक कर पूछ लेते तो समझदारी थी, टाइम भी बचता, मनी भी बचती, एनर्जी भी वेस्ट ना जाती। बिल्कुल। हमने तीनों को गवाया सिर्फ किस चक्कर में कि हमें जल्दी पहुंचना है और मेरे पास समय नहीं है। ऐसा ही आज के इंसान का हाल हो गया है। बिल्कुल। तो देखा जाता है कि ये इंसान की आम तौर पर ज़िंदगी हो गई है। परिवार को समय नहीं दे पा रहा, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, माता पिता को समय नहीं दे रहा है, बस भागम भाग
पैसा कमाना है। जी। पैसे से सुकून मिल रहा है कि नहीं, ये तो बाद का विषय है। देखा अगर मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा होता तो जितना ज़्यादा मैंने इंसान के पास पैसा देखा है उतना ही ज़्यादा उसको डिप्रेस्ड भी देखा है। बिल्कुल। तो तनाव की समस्या बढ़ रही है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, बस हम भटक रहे हैं। तो एक्चुअली पैसा आपको सब कुछ दे सकता है पर सुकून नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे अगर सकता। आपको वास्तव में सुकून चाहिए जी। तो भौतिकवादी दुनिया को थोड़ा सा पीछे छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ा आइए। बिल्कुल आना पड़ेगा। क्योंकि कहते नहीं है कि जब आध्यात्मिकता और भौतिकता का जब संगम होता है जी। तब हमारा जीवन सुकून से जीवन होता है। तब हम उस जीवन को कह सकते हैं कि हमारी जीवन बहुत अच्छे से चल रही है, सरलता और सुगमता के साथ। बिल्कुल जी। और जब तक आध्यात्मिकता का नहीं जोड़ेंगे, लोग कहते हैं आध्यात्मिकता बहुत कठिन है, उसमें जाने के बाद हम भौतिक युग में नहीं जी सकते हैं, फिर हम इधर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मुझे एक सज्जन कल मिले थे और वो इस तरह से बात करने लगे, तो जब उन्होंने अपनी बात कही कि आजकल मुझे समय नहीं है, इतना भागम भाग जिंदगी है, बच्चे बाहर कहीं दूसरी जगह रहते हैं, पत्नी दूसरी जगह है, सब जगह जा कर के मैनेज करना होता है और समय नहीं होता है अपने लिए। जी जी। इंसान किसके लिए जी रहा है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी किसके नाम हम कर रहे हैं। अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं। मेरे पास समय नहीं होता है क्योंकि सुबह से निकलते रात को घर पहुंचते, इतना समय नहीं होता है अपने लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वास्तव में हम इस संसार में क्यों आए हैं। आए थे, कहते नहीं हरि भजन को औटन लगे कपास, वो कहानी चरितार्थ करते हैं यहाँ पर। हमें कुछ पल निकाल करके अपने पास बैठना चाहिए और एकांत में अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए और वास्तव में हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और इस संसार में कुछ ऐसा करके जाएं। सिर्फ भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने परिवार जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, इतना सुकून भरी प्राकृतिक छटाओं से भरपूर जगह पर खड़े हुए हैं और यहाँ भी इतना निरंतर बाइक गाड़ी इंसान भागम भाग लगा हुआ है। तो वही कहते हैं ना, सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। हमारा जीवन जो है वो प्रकृति की गोद में जाकर एक आंतरिक सुकून, उसके लिए कुछ पल निकालें और अपना जीवन, हम तो कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, तो अपने जीवन को समर्थ बनाएं और सार्थक करें। जी। ओम शांति। ओम शांति।